हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 10 बड़ी खबरों में। आपको बता दें, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मैच हारने के बाद भी 1,35,00,000 रुपए जीत गया है, इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। वहीं पर रोडवेज की साधारण बसों में अब ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है और किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं पर आपको बता दें, किसान सम्मान निधि योजना में 52 लाख लोगों का पैसा भी वसूला जाएगा, इस पर भी एक अपडेट है। इसके साथ ही मोबाइल लोकेशन से पता चल सकेगा कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर आए हैं या नहीं और वो इस समय कहां पर हैं। एक एक अपडेट काफी खास है, हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। श्रमिक मजदूरों के लिए भी एक बड़ी जानकारी है और साथ ही राशन की दुकानों पर क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, हर एक अपडेट आपको जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें, राशन की दुकानों पर बनेगा अब आय जाति और प्रमाण पत्र। जी हां, कोटेदार को तो कई सारे लाभ मिलेंगे ही, वैसे अब राशन कार्ड धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकारी राशन की तहसील की 20 दुकानों को मॉडल शॉप के रूप में विकसित किया जाएगा। इन दुकानों पर राशन वितरण के साथ जनसेवा केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। इन दुकानों पर आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, हर ब्लॉक में गली कूचों में चलने वाली 5 दुकानें चिन्हित की जाएंगी और गाँव के बीच में एक स्थान पर चिन्हित करके मॉडल शॉप बनाया जाएगा। इसमें राशन की दुकानों को स्थानांतरित किया जाएगा। एसडीएम व बीडीओ संयुक्त रूप से जमीनों दुकानों को चिन्हित करेंगे। यानी आने वाले समय में आपको तो कई सारे लाभ मिलेंगे और कोटेदार को भी इसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में आय जाति प्रमाण पत्र वगैरह कई सारे लाभ आपको मिल सकेंगे। दोस्तों, वहीं पर मनरेगा के हजारों श्रमिक और सैकड़ों संविदा कर्मी हुए हैं बेरोजगार। हो रही थी हर महीने 7,000 रुपए की आय, लेकिन अब उन लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। करीब 1,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को नगरीय निकाय में शामिल किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा पर संविदा पर 1 ग्राम रोजगार सहायक तैनात किए जाते हैं और 50 श्रमिकों पर 1 मैट तैनात होता है। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में नए नगरीय निकायों के गठन व सीमा विस्तार से मनरेगा के हजारों श्रमिकों सैकड़ों संविदा कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। इन श्रमिकों के परिवार की मनरेगा के जरिए ही हर माह बतौर मजदूरी 6 से 7,000 रुपए कमा रहे थे, लेकिन अब इनको बेरोजगार होना पड़ा है। आपको बता दें, संविदा कर्मियों को 8 से 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय मिलता था, अब इनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। वही बात कर ले, घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। देश भर में ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप भी घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही देश भर में QR कोड वाले LPG गैस सिलेंडर मिलने लगेंगे। दरअसल सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने LPG सिलेंडरों के लिए यूनिट कोड बेस्ड ट्रैक और ट्रेस पहल शुरू की है। इसकी जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। 20,000 QR कोड LPG सिलेंडर हुए हैं जारी और अभी और भी ज्यादा जारी होंगे। 14.2 kg वाले घरेलू सिलेंडर में QR कोड का एक स्पेशल लेबल लगाया जा रहा है। यह एक प्रकार का बारकोड है जिसे डिजिटल डिवाइस द्वारा रीड किया जा सकता है। पुरी ने कहा कि अगले 3 महीनों में 14.2 kg वाले घरेलू LPG सिलेंडर में QR कोड और ज्यादा लग जाएगा। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो यूपी सरकार अब आपके रोजगार के लिए एक बड़ा जिम्मा उठाई है। यूपी में बढ़ेगा पर्यटन और नई नीति से योगी सरकार देगी 10 लाख रोजगार। जी आपको बता दें, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई बड़े कदम उठाने जा रही है। पुराने महलों और हवेलियों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने को राज्य सरकार 5 करोड़ तक सब्सिडी के साथ ब्याज अनुदान सहित तमाम अन्य सुविधाएं देगी। प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को बहुतायत को देखते हुए अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर में रामायण व हस्तिनापुर, काम्पिल, एछत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी में इन सभी जगहों पर शक्तिपीठ सर्किट कर विकास किया जाएगा। नई पर्यटन नीति के जरिए प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए मिल लीजिए एक ऐसे व्यक्ति से जो एक दिन का सीएम बनना चाहता है। जी हां, मथुरा के प्रकाश चंद्र अग्रवाल बोले, मैं सुधार दूंगा यूपी का सिस्टम, मुझे एक दिन का सीएम बनने दिया जाए। मथुरा के रहने वाले प्रकाश चंद्र अग्रवाल अनिल कपूर की फिल्म नायक की तरह एक दिन के लिए यूपी का सीएम बनना चाहते हैं। इस मांग के साथ अब वह अनिश्चितकाल धरने पर भी बैठ गए हैं। एक दिन की सीएम बनने के लिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और यूपी की गवर्नर और सीएम को प्रत्यावेदन भी भेजा है। आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से ये बैठे हैं और इनकी हट और इनका जिद कितना बड़ा है। वही दोस्तों, आपको बता दें, मोबाइल लोकेशन से पता चलेगा कि अस्पताल पहुंचे डॉक्टर या नहीं। ऐप पर दर्ज होगी हाजिरी। जी हां, आपको बता दें, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अक्सर अपने समय पर नहीं पहुंचते और समय से पहले ही निकल जाते हैं, लेकिन यूपी में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हाजिरी और गैर हाजिरी अब उनके मोबाइल की लोकेशन तय करेगी। ड्यूटी पर पहुंचते वक्त उन्हें अपनी मोबाइल लोकेशन ऑन रखनी होगी, बस इसी से उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। साथ ही महानिदेशालय से लेकर शासन में बैठे अफसरों तक उनकी ड्यूटी होने या न होने की जानकारी मिल जाएगी। अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग यह नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है।
दोस्तों किसान सम्मान निधि में अपात्र किसानों से वसूले गए हैं 52 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जनपद में 3,77,000 किसान लाभार्थी पंजीकृत हैं। विभागीय जांच में अभी तक 28,713 पीएम किसान की योजना के अपात्र सामने आए हैं। विभाग की ओर से इन सभी अपात्रों के किस्त की धनराशि वसूली को नोटिस भेज दिया गया। इनमें से 5,713 अपात्र किसान इनकम टैक्स दाता थे। इन अपात्र इनकम टैक्स दाताओं से अभी तक विभाग ने किस्त के 52 लाख रुपए वसूले हैं। अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा की वसूली होनी है। अच्छा, वहीं पर वर्ल्ड कप में वहां पर पाकिस्तान हारा तो यहां पर यूपी के इश्तियाक को 1 करोड़ 35 लाख की लॉटरी लग गई। T20 वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबले में रामपुर के युवक की किस्मत बदल गई। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर टीम बनाकर वह एक झटके में करोड़पति बन गया। उसने इस खेल के जरिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए जीत लिए। युवक ने 1 करोड़ से अधिक रुपए जीतने पर परिवार में जश्न का माहौल है। बता दें दोस्तों, दड़ियाल क्षेत्र के गाँव रामपुर धम्मा निवासी इश्तियाक हुसैन ने बताया कि पिछले 4 साल से क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल ऐप पर टीम बनाते रहा है। इस बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच था। उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ही अपनी टीम बना ली थी और उसी टीम में अच्छे पॉइंट्स उसको मिलते गए और आपको बता दें उसने 1 करोड़ 35 लाख रुपए जीता है। साथ ही उसको 30% का TDS भी कटा और कुल मिलाकर 94 लाख रुपए उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। वहीं रोडवेज की साधारण बसों में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। 1500 बसों में शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि परिवहन निगम की बसों को आधुनिक बनाया जाए, यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए। इसी कड़ी में साधारण बसों में सीटों की बुकिंग ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। रोडवेज के पास कुल 8,900 साधारण बसें हैं जिनमें अब ऑनलाइन बुकिंग होगी। एसी बसों की तर्ज पर अब यात्री परिवहन निगम की साधारण बसों में भी ऑनलाइन सीट बुक कर सकेंगे। 1500 बसों में यह सेवा शुरू कर दी गई है। अगले 5 दिन में ऐसी 3500 बसों में यह व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए जान लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि केरल तमिलनाडु में बारिश हो रही है। दिल्ली यूपी के मौसम का हाल आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि देश भर में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। आपको दोस्तों बता दें दिल्ली में आज का तापमान जो है वो लगभग न्यूनतम 12 डिग्री और 11 डिग्री तक जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी मौसम में ठंड आपको देखने को मिलेगी। 18 नवंबर को न्यूनतम तापमान यहाँ पे 11 से 10 डिग्री तक का हो सकता है और 19 नवंबर को तापमान में थोड़ा सा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। अगर प्रदूषण की बात करें तो कल शाम 7 बजे तक करीब दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन में AQI जो है वो 260 दर्ज किया गया है, जो कि एक खराब श्रेणी में आता है। अच्छा, इसी के साथ पीएम किसान सम्मान निधि में यह गलती की है तो अब आपसे वसूली होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा जिला जहां पे 52 लाख की वसूली हो चुकी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लाभार्थी को किसानों के भू लेख की पड़ताल कर रही है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने सभी जिला अधिकारियों को, कृषि निदेशक को और उप कृषि निदेशकों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि उप कृषि निदेशक के स्तर में पीएम किसान पोर्टल पर मृतक लाभार्थी किसानों का स्टाम्प पेमेंट अनिवार्यता किया जाएगा। इस निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वर्तमान भूलेख सत्यापन में पाए गए मृतक और विभिन्न कारणों से अपात्र किसानों के यूनिक ID की सूची का मिलान कर बाकी किसानों की सूची तैयार की जाए। तो जी हां, अगर आप भी बैंक में FD करना चाहते हैं तो FD इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा किस बैंक में मिल रहा है आप इसको जान लीजिए, क्योंकि अगर आप इस बैंक में FD करते हैं तो आपको 8.5% तक का ब्याज मिल रहा है। बैंक की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से अधिक को 2 से 3 साल की अवधि में 8.5% तक का हाई रिटर्न मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हाल फिलहाल में सुरक्षित निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप यह खबर जरूर जान लें, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने भी ब्याज दर में इजाफा किया है। इसके साथ ही बैंकों ने लोन के रेट में भी इजाफा किया है। अब एक और निजी बैंक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर 8.5% का ब्याज देने का ऐलान किया है। वही सर्वे रिपोर्ट के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले यूपी में बंद होंगे ऐसे मदरसे। जी हां, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मदरसा सर्वे रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कार्यों में लिप्त मदरसों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।